मिड वॉश है जो प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने और वेजाइना के पीएच को नॉर्मल बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है। इस वीडियो में वी वॉश प्लस की प्राइस, उपयोग और यूज करने के तरीके के बारे में जानेंगे। सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वी वॉश की छोटी से छोटी बोतल 20 ml की आती है और उसकी प्राइस अभी 45 रुपीज है। 20 ml से लेकर 350 ml तक के पैक के वेरिएंट्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। इसका यूज जनरली महिलाओं के द्वारा किया जाता है क्योंकि महिलाओं में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन टाइप का होता है, जिससे विजाइनल इन्फेक्शंस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। विजाइना का पीएच 3.5 से 4.5 के बीच होता है, जो कि एसिडिक होता है और विजाइना में पाए जाने वाले कुछ गुड बैक्टीरियाज के लिए सूटेबल होता है। लेकिन विजाइनल इन्फेक्शंस के कारण या फिर दूसरी हेल्थ इश्यूज के कारण विजाइना का पीएच कम या ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से विजाइनल पार्ट में खुजली होने लगती है, डिस्चार्ज आने लगता है, जलन हो सकती है, रेडनेस, इरिटेशन, बैड स्मेल और ड्राइनेस हो सकती है। वी वॉश प्लस इन सभी प्रॉब्लम्स में रिलीफ देता है। वी वॉश का पीएच 3.5 होता है और इसमें मेन इंग्रेडिएंट लैक्टिक एसिड 1.2% होता है। लैक्टिक एसिड के अलावा इसमें दूसरे कई तरह के इंग्रेडिएंट्स भी पाए जाते हैं। इसमें पैराबेन, एसएलएस और एसीएलएस नहीं होते हैं। लैक्टिक एसिड विजाइना के गुड बैक्टीरियाज की ग्रोथ को बढ़ाता है और हार्मफुल बैक्टीरियाज को बढ़ने से रोकता है। वी वॉश का यूज डेली नहाते समय इंटीमेट एरिया को वॉश करने के लिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई विजाइनल डिस्कम्फर्ट है तो हर बार यूरिन जाने के बाद भी इसे आप यूज कर सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स के बाद इन्फेक्शन से बचने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन्स और गीलेपन की वजह से भी ईचिंग और इरिटेशंस होने लगती है, इसलिए आप पीरियड्स के समय और प्रेगनेंसी में भी डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए इसका यूज इजीली कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है। वी वॉश को यूज करना बहुत ही इजी है। वी वॉश के कुछ ड्रॉप्स फिंगर या फिर हथेली पर लेकर इंटीमेट एरिया पर लगाकर आप इसे सोप की तरह यानी साबुन की तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद में पानी से इसको वॉश कर लें। ये जरूर ध्यान रखें कि इसे केवल बाहर वाले विजाइनल पार्ट पर ही अप्लाई करना है, इंटीमेट एरिया के अंदर इंसर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये केवल एक्सटर्नल यूज के लिए है। वी वॉश प्लस के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक। पार्ट है यूटेरियस अपने आप ही उसको क्लीन कर लेती है। तो जब ये क्लीन करती है तो इस क्लीन करने के प्रोसेस में वो व्हाइट डिस्चार्ज, अगर आपने नोटिस किया होगा अपने प्यूबर्टी की एज में आने के बाद, वो व्हाइट डिस्चार्ज के फॉर्म में सारी गंदगी को, बैक्टीरिया को रिमूव करती है। अपने आप ये प्रोसेस चलता रहता है, उसके लिए आपको अलग से कोई क्रीम लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप ये ना सोचे कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है, बीमार है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको थिक डिस्चार्ज हो रहा है तो मतलब आप हेल्दी है। लेकिन यहाँ दो तीन चीजें देखने वाली है। अगर आपका व्हाइट डिस्चार्ज कलर चेंज करता है, वो व्हाइट की जगह पेल येलो या किसी और कलर में होता है, इसका मतलब आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है अंदर, या फिर उस डिस्चार्ज का जो टेक्सचर है वो अगर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपको अंदर कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज हो गई है, तो आपको डॉक्टर के चेकअप कराना चाहिए। या फिर उस डिस्चार्ज में से स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप बीमार हैं। तो यहाँ इन बातों का ध्यान रखना है। और अपने आप वाइज डिस्चार्ज में कभी कभी किसी को ज्यादा होता है, कभी किसी को कम होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर हर किसी से अलग होता है। किसी को ज्यादा बॉडी डिस्चार्ज हो सकता है, किसी को ज्यादा व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, किसी को कम हो सकता है। किसी बीमारी की वजह से आपका लंबा इलाज चला हो या आजकल डॉक्टर्स अननेसेसरी भी दे देते हैं, तो एंटीबायोटिक्स को ज्यादा ना लें। जब जरूरत हो हाँ आप तब लें। अगर आप ज्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं तो क्या होता है, जो वजाइना के गुड बैक्टीरियाज होते हैं लैक्टोबैसिलस, वो मर जाते हैं। जब वो मरते हैं तो यीस्ट वहां पे ओवर ग्रोथ हो जाता है, यीस्ट का, फंगस का, तो फिर वो आपको यीस्ट इन्फेक्शन वहां पे फिर से हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है, यानी कि बूंद बूंद करके आपको यूरिन आता रहता है, तो डेफिनेटली यूरिन वहां पे रहेगा और वहां पे आपको इन्फेक्शन का खतरा होने की पूरी संभावना रहेगी।
साथ ही प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारे सारे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से वजाइनल पीएच जो होता है वो काफी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से यीस्ट इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण खुजली का हो सकता है बैक्टीरियल वजाइनोसिस। जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारी वजाइना में गुड बैक्टीरिया रहते हैं, तो गुड बैक्टीरिया अगर कम हो जाए और बैड बैक्टीरिया यानी खतरनाक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाए तो आपको वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके क्या क्या लक्षण होंगे? एक तो आपको खुजली होगी और आपको जो डिस्चार्ज आएगा वो बहुत ही फाउल स्मेल, वो बहुत ही बदबूदार आएगा। तो ये होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस में। इसके अलावा खुजली होने का और क्या कारण हो सकता है? एसटीडी में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में ऐसा हो सकता है। मेनोपॉजल औरतों को ऐसा हो सकता है क्योंकि उनका एस्ट्रोजन लेवल कम होता जाता है, जिसकी वजह से वजाइनल पीएच चेंज होती जाती है। साथ ही अगर आपको किसी किस्म की स्किन डिजीज है यानी एक्जिमा है या सोरियासिस है तो वो खुजली होने की दूसरी वजह है। अब मैं बात कर लेती हूँ ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको कुछ प्रिकॉशन बता दूं, आप उनको भी जरूर इंटरकोर्स करें। करने के बाद भी वहाँ पे साफ सफाई रखें। साफ सफाई के लिए आप कभी भी एंटीसेप्टिक लोशन मत यूज करें। ज्यादातर कई पेशेंट्स कहते हैं कि हम बहुत साफ सफाई रखते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन यूज करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। एंटीसेप्टिक अगर आप वहाँ यूज करते हैं तो उससे भी वजाइना के पीएच पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, वो पूरी डिसबैलेंस हो जाती है। तो वजाइनल वॉश मार्केट में बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैंने पहले भी नेचुरल वजाइनल वॉश पे एक वीडियो बनाया है। मेरे हिसाब से केमिकल यूज करने से अच्छा हमारे आचार्य आयुर्वेद में बता के गए हैं कि कौन सा अच्छा ये कैसे आपको रिसीव होता है। तो सबसे पहले ये इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स में हमें रिसीव होता है। ये बहुत ही प्यारा सा पिंक सा कलर है, जैसे जो गर्ल्स का जो कलर होता है ना पिंक, तो वैसे ही इसकी जो पैकेजिंग है वो भी बहुत ही प्यारे अट्रैक्टिव बनाई है एकदम। तो मुझे इसका बॉक्स बहुत प्यारा लगा। ये कार्डबोर्ड बॉक्स में हमें रिसीव होता है। बॉक्स के ऊपर सब कुछ मेंशन किया हुआ है। पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पीएच बैलेंस मीटर भी दिया गया है। इसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इंग्रेडिएंट्स भी काफी अच्छे हैं। टी ट्री ऑयल इसके अंदर ऐड किए गए हैं, जो कि आपके जो टी ट्री ऑयल हमारी जो स्किन होती है उसमें अगर आपको चोट वगैरह भी लग जाए, ऐसा कुछ हो, कट वगैरह लग जाते हैं, तो भी टी ट्री ऑयल उसको रिपेयर करने में हमारी स्किन को हमारी हेल्प करता है। टी ट्री ऑयल हम अपने फेस की स्किन रूटीन में भी फॉलो करते हैं, तो इसके अंदर वो ऐड किए हुए वो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर सारे माइल्ड जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं सारे माइल्ड हैं। मैं सबकी जो इंग्रेडिएंट्स है आगे आप उससे परचेज कर सकते हो। टेस्टिंग के लिए उसको टेस्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आपको सूटेबल हो